और इंडिया चाहता है कि इस खास एडिशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम सब मिलकर एक साथ एक ही बात बार बार यहाँ दोहरा रहे हैं कि चक दे इंडिया। टोक्यो में कल भारत की महिलाएं कमाल करके आ जाएं। शोभना जी। बिल्कुल सुमित, मैं अब उन खिलाड़ियों की बात करना चाहूंगी। बहुत सारे खिलाड़ियों को हम जानते हैं। अगर विराट कोहली का मैं जिक्र करूं तो सब कुछ जानते होंगे। रोहित शर्मा की कुंडली आप निकाल देंगे, यहां तक कि आईपीएल वाले क्रिकेटर्स को भी आप जानते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रानी रामपाल कौन है? कौन है गुरजीत कौर? कौन है निक्की प्रधान? तो ओलंपिक की महिला हॉकी में भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियों से आज हम आपको मिलवाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और इन सबका परिचय कराना हिंदुस्तान से बहुत जरूरी है। शोभना, जब नेहा गोयल का नाम जानते हैं क्या आप लोग? उनके बारे में सुनिए, कौन है ये नेहा गोयल? हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली हैं नेहा। मिडफील्डर हैं भारतीय टीम की। इनकी रफ्तार के साथ दौड़ते हुए गोल करने में इनको महारत हासिल है, यानी ये भारतीय क्रिकेट टीम के हार्दिक पांड्या से कम नहीं है। जबकि ये हुनर इन्होंने एक त्रासदी बचपन को झेलकर हासिल किया है, क्योंकि इनके पिता इतनी ज़्यादा अल्कोहलिक थे कि उनको काम नहीं मिलता था, और तब उनकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार को पालती थी। उस जगह से निकल कर आती है नेहा। आज सब सलाम कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि वो परिश्रम ही ऐसा था सुमित। क्योंकि जब पिता का इंतकाल हो गया, पिता की मौत के बाद सिर्फ नेहा ही नहीं, उनकी बहनें भी माँ के साथ काम करने लगी ताकि किसी तरीके से गुजारा हो सके। बचपन में नेहा गोयल ने हॉकी इसलिए खेलना शुरू किया क्योंकि लोग ये कहते थे नेहा को कि अगर तूने हॉकी खेल ली तो तुझे जूते और कपड़े मिलेंगे पहनने के लिए। और उसके बाद देखिए आप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ओलंपिक मैच में जब भारत 4-3 से जीता था, तब नेहा को जानना लोगों ने शुरू किया था। मैच में एक तो वंदना कटारिया थी जिन्होंने हैट्रिक बनाई, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जो है वो नेहा गोयल का था। ये उनका पहला ओलंपिक मैच था बाय द वे। बिल्कुल रूबिका, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये एक कहावत है ना कि पत्थर में घास उगा देना, ये उतना ही मुश्किल था। वो कंपैरिजन आप देखिए, एक मामूली बैकग्राउंड से आकर हॉकी में ऐसा मुकाम बना लेना। अब उदिता दुहान को ही ले लीजिए, उनकी कहानी बताते हैं। उदिता जो है फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलती हैं। इनकी ताकत तेज रफ्तार से हॉकी खेलना है। इनके पिता पुलिस महकमे में थे। रुमान, बिल्कुल कुल मिलाकर वो कहते हैं ना गुदड़ी के लाए, तो ये जितनी कहानियां हैं ये सब बिल्कुल उसी तरीके की हैं। 6 साल पहले जब उदिता के पिता यशवीर सिंह का देहांत हुआ तो उनकी माँ गीता देवी ने बड़ी मुश्किलों से पाला। घर वाले चाहते ये थे कि पुश्तैनी गांव में आकर रह लें वो, लेकिन गीता ने बेटी की आंखों में वो जो सपनों की उड़ान थी, वो टोक्यो ओलंपिक तक जा पहुंची, उसे पूरा करने में पूरी जान लगा दी। पिता का सपना पूरा करने के लिए ही उदिता ने हॉकी स्टिक थामी थी। उदिता पहले हैंडबॉल की खिलाड़ी थी। उनके हैंडबॉल कोच कुछ दिन स्कूल नहीं आए तो उदिता ने हॉकी में हाथ आजमाना शुरू कर दिया, और तब से इसी खेल की वो होकर रह गई। बिल्कुल। और अब हरियाणा की ही एक और बेटी नवनीत कौर की बात करेंगे। रोमाना, हम कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, लेकिन ये तो बेटी है। हमारे देश में पूत का जश्न मनाया जाता है, लेकिन बेटियां जो हैं वो आज सबसे आगे हैं। 5वीं क्लास में ही नवनीत ने हॉकी स्टिक थाम ली थी। नवनीत कौर फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलती हैं, और इनकी ताकत यह है कि इनकी कंसिस्टेंसी नहीं बिगड़ती है। मतलब एक सा खेल रहता है हमेशा। पिता खेतों में हल चलाते हैं, बेटी ने आसमान में उनका नाम लिख दिया है। बिल्कुल। और शोभना, नवनीत कौर ने टोक्यो ओलंपिक में शुक्रवार को जब आयरलैंड से हॉकी मुकाबला हुआ था, तब मैच के आखिरी क्वार्टर में गोल करके देश की ओलंपिक में बने रहने की उम्मीदें जगाई थी। और अब बात करते हैं रानी रामपाल की। रानी रामपाल हॉकी टीम की हमारी कप्तान है, यानी विराट कोहली है, जो फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलती हैं। इनकी ताकत यह है कि ये सही वक्त पर सही जगह पर मौजूद होती हैं, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनके पिता रिक्शा चलाते थे। पता है सुमित, रानी रामपाल वो खिलाड़ी है जिन्हें देखकर टीम इंडिया में खेल रही बाकी जितनी जो खिलाड़ी हैं वो इंस्पायर होती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन टीम की कप्तान का हॉकी का जो सफ़र है वो शुरू हुआ था टूटी हुई हॉकी स्टिक से। उनके पास हॉकी स्टिक भी नहीं थी, सलवार कमीज़ के साथ हॉकी स्टिक टूटी हुई ली। इनके पास पीने के लिए दूध भी नहीं था। वो 200 रुपये लीटर दूध में पानी मिलाकर, मिलीलीटर दूध में पानी मिलाकर उसे आधा लीटर दूध बनाकर पिया करती थी, और वो ख़ुद को मजबूत बनाने की कल्पना करती थी ताकि हॉकी स्टिक का जो वो सपना है कि मजबूत हॉकी स्टिक वो साकार हो जाए। बिल्कुल।